हेलो दोस्तों। आज है अनुक्रम का सर्वेक्षण एपिसोड 2 अग्नि का उड़ान बुक। चलिए स्टार्ट करते हैं। सर्वेक्षण जो पहला है उसमें सबसे पहले बुक में अथर्ववेद का एक श्लोक है, ग्रंथ 4 का श्लोक 16। क्या लिखा हुआ है पढ़ते हैं। 1931 से 1963 तक ये पृथ्वी, ये आकाश, ये जल, ये आकार सब उसके हैं, बनाए उसने, तीनों लोग समाये उसमें, फिर भी रहता है वह एक छोटे से तालाब तल में। इसके बाद एक पहला इसमें से यहाँ से शुरू होता है कलाम सर का जीवनी। चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा जन्म मद्रास राज्य जो कि अब तमिलनाडु के रामेश्वरम कस्बे में एक मध्यम वर्गीय तमिल परिवार में हुआ था। मेरे पिता जेलालुद्दीन की कोई बहुत अच्छी औपचारिक शिक्षा नहीं हुई थी, नहीं वो कोई बहुत धनी व्यक्ति थे। इसके बावजूद ये बुद्धिमान थे, उनमें उदारता की सच्ची भावना थी। मेरी माँ आसियाम्मा, उनकी माँ का नाम था आसियाम्मा। उनकी आदर्श जीवन शैली थी। मुझे याद नहीं है कि वे रोजाना कितने लोगों को खाना खिलाती थी, लेकिन मैं यह पक्के तौर पर कह सकता हूँ कि हमारे सामूहिक परिवार में जितने लोग थे उसमें कहीं ज़्यादा लोग हमारे यहाँ भोजन करते थे। मेरे माता पिता को हमारे समाज में एक आदर्श दंपति के रूप में देखा जाता था। मेरी माँ के खानदान का बड़ा सम्मान था। उनके एक वंशज को अंग्रेजों ने बहादुर की पदवी भी दे डाली थी। मैं कई बच्चों में से एक था, लंबे चौड़े व सुंदर माता पिता की छोटी कदकाठी साधारण सा दिखने वाला बच्चा। सर कलाम सर अपने कद काठी के बारे में बता रहे हैं कि कोई लंबे चौड़े नहीं थे, एक छोटी कद काठी के साधारण सा दिखने वाले बच्चे थे, जो कि आप लोग देखे होंगे चित्र में, वीडियो वगैरह में। हम लोग अपने पुश्तैनी घर में रहते थे। यह घर 19वीं शताब्दी के मध्य में बना था। रामेश्वरम की मस्जिद वाली गली में बना यह घर चूने पत्थर व ईंट से बना पक्का और बड़ा था। मेरे पिता आडंबरहीन व्यक्ति थे, सभी अनावश्यक एवं ऐशो आराम वाली चीजों से दूर रहते थे, पर घर में सभी आवश्यक चीजें समुचित मात्रा में सुलभता से उपलब्ध थी। वास्तव में मैं कहूँगा कि मेरा बचपन बहुत ही निश्चिंतता और सादेपन में बीता, भौतिक एवं भावनात्मक दोनों ही तरह से। मैं प्रायः अपने माँ के साथ रसोई में नीचे बैठकर खाया करता था। वे मेरे सामने केले के पत्ता बिछाती और फिर उसमें चावल एवं सुगंधित स्वादिष्ट सांभर देती। साथ में घर का बना अचार, नारियल का ताजा चटनी भी होती। प्रतिष्ठित शिव मंदिर, जिसके कारण रामेश्वरम प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। इस बुक में हम एक बार पढ़ चुके हैं, इसलिए थोड़ा सा बता रहे हैं कि कहीं भी नेगेटिविटी नहीं देखने को मिलेगा, और साथ में सभी धर्म का किस तरह इज्जत किया जाता है और किस तरह इसको फायदा मिला है सभी धर्मों से सर को, वो बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीर्थ स्थल है। हमारे घर से 10 मिनट का पैदल रास्ता था। जो रामेश्वर मंदिर है वो इनके घर से बस 10 मिनट के रास्ता में था। जिस इलाके में हम रहते थे वो मुस्लिम बहुल था, लेकिन वहाँ कुछ हिंदू परिवार भी थे जो अपने मुसलमान पड़ोसियों के साथ मिलजुल कर रहते थे। हमारे इलाके में एक बहुत ही पुरानी मस्जिद थी, जहाँ शाम को नमाज के लिए मेरे पिताजी मुझे अपने साथ ले जाते थे।
अरबी में जो नमाज़ अता की जाती थी, उसके बारे में मुझे कुछ पता तो नहीं था, लेकिन यह पक्का विश्वास था कि यह बातें ईश्वर तक ज़रूर पहुँच जाती। नमाज के बाद जब मेरे पिता मस्जिद से बाहर आते तो विभिन्न धर्मों के लोग मस्जिद के बाहर बैठे उनकी प्रतीक्षा कर रहे होते। उनमें कई लोग पानी के कटोरे मेरे पिताजी के सामने रखते। पिताजी अपनी उँगलियाँ उस पानी में डुबोते जाते और कुछ पढ़ते जाते हैं। इसके बाद वह पानी बीमार लोगों के लिए घरों में ले जाया जाता है। मुझे भी याद है कि लोग ठीक होने के बाद शुक्रिया अदा करने हमारे घर आते हैं। इतना बड़ा साइंटिस्ट, लेकिन एक जो था घर में, वो चीज़ लिख के बता रहे हैं। पिताजी हमेशा मुस्कुराते और शुभचिंतक एवं दयावान अल्लाह को शुक्रिया कहने को कहते। मेरा ऐसा मानना है कि जो सर कहना चाह रहे हैं कि वो पढ़ के देते पानी जो था, मेरे अकॉर्डिंग कि उससे कुछ नहीं, उनका जो बीमारी होता होगा वो मानसिक रूप से होता होगा और उनको भरोसा रहता होगा कि इनके दिया हुआ पानी से मैं ठीक हो गया हूँ, जिस कारण से वो लोग ठीक हो जाते होंगे और उनको शुक्रिया करते थे। फिर बाद में रामेश्वरम मंदिर के सबसे बड़े पुजारी पच्छी लक्ष्मण शास्त्री मेरे पिताजी के अभिन्न मित्र थे। अपने शुरुआती बचपन की यादों में इन 2 लोगों के बारे में मुझे सबसे अच्छी तरह याद है। दोनों अपनी पारंपरिक वेशभूषा में होते और आध्यात्मिक मामलों में चर्चाएँ करते रहते। एक हिंदू, एक मुस्लिम, एक हिंदू पुजारी, सब मंदिर का सबसे बड़े पुजारी और एक मस्जिद का सबसे बड़ा मौलाना जैसा कह सकते हैं, दोनों की दोस्ती। ये है हम लोग का भारत। जब मैं प्रश्न पूछने लायक बड़ा हुआ, तो मैंने पिताजी से नमाज की प्रासंगिकता के बारे में पूछा। पिताजी ने मुझे बताया कि नमाज में रहस्यमय कुछ भी नहीं। नमाज से लोगों के बीच भाईचारा की भावना संभव हो पाती है। वे कहते, जब तुम नमाज पढ़ते हो तो तुम अपने शरीर से इतर ब्रह्मांड ब्रह्मांड का एक हिस्सा बन जाते हो, जिसमें दौलत, आयु, जाति या धर्म, पंथ का कोई भेदभाव नहीं होता। मेरे पिताजी अध्यात्म की जटिल अवधारणाओं को भी तमिल में बहुत ही सरल ढंग से समझा देते थे। एक बार उन्होंने मुझसे कहा, खुद उनके वक्त में, खुद उनके स्थान पर जो वे वास्तव में हैं और जिस अवस्था में पहुँचे हैं, अच्छी या बुरी, हर इंसान भी उसी तरह देवी शक्ति रूपी ब्रह्मांड में उसके एक हिस्से, विशेष हिस्से के रूप में होता है। तो हम संकटों, दुखों या समस्याओं से क्यों घबराएं? जब संकट या दुख आए तो उनका कारण जानने की कोशिश करो। विपत्ति हमेशा आत्मविश्लेषण के अवसर प्रदान करती है। आप उन लोगों को यह बात क्यों नहीं बताते जो आपके पास मदद और सलाह मांगने के लिए आते हैं? मैंने पिताजी से पूछा। उन्होंने अपने हाथ मेरे कंधों पर रखे और मेरे आँखों में देखा। कुछ क्षण वे चुप रहे, जैसे वे मेरी समझ की क्षमता जाँच रहे हो। फिर धीमे और गहरे स्वर में उन्होंने उत्तर दिया, पिताजी, कि इस जवाब ने मेरे भीतर नई ऊर्जा और अपरिमित उत्साह भर दिया। जब कभी इंसान अपने को अकेला पाता है, तो ये उसे एक साथी की तलाश होती है, जो स्वाभाविक ही है। जब इंसान संकट में होता है, तो उसे तो किसी की मदद की ज़रूरत होती है। जब वो अपने
को किसी गतिरोध में फँसा पाता है, तो उसे चाहिए होता है कि ऐसा साथी जो बाहर निकलने का रास्ता दिखा सके। बार-बार तड़पाने वाली वह तीव्र इच्छा एक प्यास की तरह होती है, मगर हर प्यास को बुझाने वाला कोई न कोई मिल ही जाता है। जो लोग अपने संकट की घड़ियों में मेरे पास आते हैं, मैं उनके लिए अपनी प्रार्थनाओं के ज़रिए ईश्वरीय शक्ति के संबंध स्थापित करने का माध्यम बन जाता हूँ। हालाँकि हर बार यह सही नहीं होता, नहीं नहीं क कभी ऐसा होना चाहिए। मुझे याद है, पिताजी की दिनचर्या वो फटने के पहले ही सुबह 4 बजे नमाज़ पढ़ने के साथ शुरू हो जाती थी। नमाज़ के बाद वे हमारे नारियल के बाग जाया करते। बाग घर से करीब 4 मील दूर था। करीब दर्जन भर नारियल कंधे पर लिए पिताजी घर लौटते, उसके बाद उनका नाश्ता होता। पिताजी की यह दिनचर्या जीवन के छठे दशक के आखिरी तक बनी रही। मैंने अपने विज्ञान या प्रौद्योगिकी की सारी ज़िंदगी में पिताजी की बातों का अनुसरण करने की कोशिश की। मैंने उन बुनियादी सत्यों को समझने का भरसक प्रयास किया है, जिन्हें पिताजी ने मेरे सामने रखा और मुझे इस संतुष्टि का आभास हुआ कि ऐसी कोई देवी शक्ति ज़रूर है, जो हमें भ्रम, दुखों, विषाद और असफलता से छुटकारा दिलाती है तथा सही रास्ता दिखाती है। जब पिताजी ने लकड़ी की नौकाएँ बनाने का काम शुरू किया, उस समय मैं 6 साल का था। ये नौकाएँ तीर्थयात्रियों को रामेश्वरम से धनुषकोटी, सेतुकराई भी कहा जाता है, जो अभी कहा जाता है, तक लाने ले जाने के काम आती थी। एक स्थानीय ठेकेदार अहमद जलालुद्दीन के साथ पिताजी समुद्र तट के पास नौकाएँ बनाने लगे। बाद में अहमद जलालुद्दीन की मेरी बड़ी बहन ज़ोहरा के साथ शादी हो गई। नौकाओं का ये नाम अहमद जलालुद्दीन और इनकी बड़ी बहन ज़ोहरा, ये नाम याद रखिएगा। बहुत महत्वपूर्ण है इनके लाइफ में, कलाम सर के लाइफ में, ये बहन और इनके जीजाजी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नौकाओं का आकार लेते देखते वक्त मैं काफ़ी अच्छे तरीके से गौर करता था। पिताजी का कारोबार काफ़ी अच्छा चल रहा था। एक दिन 100 मील प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चली और समुद्र में तूफान आ गया। तूफान में सेतुकराई के कुछ नाव लोग और हमारी नावें बह गई। धनुषकोटी के कुछ लोग और हमारी नावें बह गई। उसी में पाप पाममान पुल भी टूट गया। यात्रियों से भरी ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो गई। तब तक मैंने सिर्फ समुद्र की खूबसूरती ही देखा था। उसकी अपार एवं अनियंत्रित ऊर्जा ने मुझे हतप्रभ कर दिया। जब तक नाव की यह कहानी बेवक्त डूबी, उम्र में काफ़ी फ़र्क होने के बावजूद अहमद जलालुद्दीन मेरे अतरंग मित्र बन गए। वह मुझसे करीब 15 साल बड़े थे और मुझे आज़ाद कहकर पुकारा करते थे। हम दोनों रोज़ाना शाम को दूर तक साथ घूमने जाया करते। हम मस्जिद वाली गली से निकलते और समुद्र के रेतीले तट पर चल पड़ते। मैं और जलालुद्दीन प्रायः आध्यात्मिक विषयों पर बात करते। एक प्रमुख तीर्थ स्थल के होने के वजह से रामेश्वरम का यह वातावरण हमारी आध्यात्मिक चर्चाओं में और भी प्रेरक सिद्ध होता। रास्ते में हमारा पहला पड़ाव शिव मंदिर हुआ करता था। इस मंदिर की हम उतनी ही श्रद्धा से परिक्रमा करते जितनी श्रद्धा से देश के किसी हिस्से से आया कोई भी तीर्थयात्री करता। उस और इस परिक्रमा के बाद हम अपने शरीर को बहुत ही ऊर्जावान महसूस करते हैं।
एक मुसलमान, सच्चा मुसलमान, हालाँकि इसमें तो कोई शिकायत की बात है नहीं कलाम सर पर। जलालुद्दीन ईश्वर के बारे में ऐसी बातें क्या करते जैसे ईश्वर के साथ उनकी कामकाजी भागीदार हो। वह ईश्वर के समक्ष अपने सारे संदेह इस प्रकार रखते जैसे वह उनका निराकरण पूरी तरह कर देगा। मैं जलालुद्दीन की ओर एकटक देखता रहता और फिर देखता मंदिर के चारों ओर जमा श्रद्धालुओं, तीर्थयात्रियों की उस भीड़ को भी, जो समुद्र में डुबकियां लगा रही होती और फिर पूरी धार्मिक रीतियों से पूजा पाठ करती तथा उसी अज्ञात के प्रति अपने आदर भाव से प्रार्थना करती है जिसे हम निराकार सर्वशक्तिमान मानते थे। मुझे इसमें कभी संदेह नहीं रहा कि मंदिर में की गई प्रार्थना जहाँ जिस तरह पहुँचती है, ठीक उसी तरह हमारी मस्जिद में पढ़ी गई नमाज भी वहीं जाकर पहुँचती है। मुझे आश्चर्य सिर्फ तब होता जब जलालुद्दीन ईश्वर से विशेष तरह का जुड़ाव कायम कर लेने की बात कहते हैं। पारिवारिक परिस्थितियों के कारण जलालुद्दीन की स्कूली शिक्षा कोई बहुत ज़्यादा नहीं हुई थी। यही एक कारण रहा जिसकी वजह से जलालुद्दीन मुझे पढ़ाई के प्रति हमेशा उत्साहित करते रहते थे और मेरी सफलताओं से प्रश्न होते थे। पढ़ाई से वंचित रह जाने की हल्की-सी भी पीड़ा की झलक मुझे जलालुद्दीन में कभी देखने को नहीं मिली। ज़िंदगी में उन्हें जो कुछ भी मिला वो उसके प्रति हमेशा कृतज्ञ रहे। प्रसंगवश मुझे यहाँ यह भी उल्लेख कर देना चाहिए कि पूरे इलाके में सिर्फ जलालुद्दीन ही थे जो अंग्रेजी में लिख सकते थे। जिसे भी ज़रूरत होती, चाहे वो अर्जी हो या और कुछ, जलालुद्दीन उसे अंग्रेजी में लिख देते। मेरे परिचितों में, चाहे मेरे परिवार में हो या आस पड़ोस में, जलालुद्दीन के बराबर शिक्षा का स्तर किसी का भी नहीं था और न ही किसी को उनके बराबर बाहरी दुनिया के बारे में पता था। जलालुद्दीन मुझे हमेशा शिक्षित व्यक्तियों, वैज्ञानिकों, खोजों, समकालीन साहित्य और चिकित्सा विज्ञान की उपलब्धियों के बारे में बताते रहते थे। वही थे जिन्होंने मुझे सीमित दायरे से बाहर निकालकर नई दुनिया का बोध कराया। मेरे बाल्यकाल में पुस्तकें के एक दुर्लभ वस्तु की तरह हुआ करती थी। हमारे यहाँ स्थानीय स्तर पर एक पूर्व क्रांतिकारी या कहिए उग्र राष्ट्रपति एसटीआर मानिकम की निजी पुस्तकालय था। उन्होंने मुझे हमेशा पढ़ने के लिए उत्साहित किया। मैं अक्सर उनके घर में पढ़ने के लिए किताबें ले आया करता था। दूसरे जिस व्यक्ति का मेरे बाल जीवन का गहरा असर पड़ा वह मेरे चचेरे भाई शमसुद्दीन थे। वे रामेश्वर में अखबारों का एकमात्र वितरक थे। अखबार रामेश्वरम स्टेशन पर सुबह की ट्रेन में से पहुंचते थे जो पाम्बन से आती थी। पाम्बन एक जगह का नाम है तमिलनाडु में। इस अखबार एजेंसी को अकेले शामसुद्दीन ही चलाते थे। रामेश्वरम में अखबारों की जुमला 1000 प्रतियां बिकती थी। इन अखबारों में स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित ताज़ा खबरें, ज्योतिष से जुड़े संदर्भ, मद्रास अब चेन्नई के सरफा बाजार के भाव प्रमुखता से होते थे। और ये कहानी जितना भी बता रहे हैं ये आज़ादी के पहले का है, क्योंकि ये जितना भी बता रहे 1931 से 1963 के बीच का पढ़ रहे हैं हम। अभी ज़्यादा से ज़्यादा 1939 तक पहुँच पाए हैं। इन अखबारों में स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित ताज़ा खबरें, ज्योतिष से जुड़े संदर्भ और मद्रास, जो कि अब चेन्नई के सरफा बाजार के भाव प्रमुखता से होते थे। महानगरीय दृष्टिकोण रखने वाले कुछ थोड़े से पाठक हिटलर, महात्मा गांधी और जिन्ना के बारे में चर्चाएं करते हैं।
जबकि ज़्यादातर पाठकों में चर्चा का विषय स्वर्ण हिंदुओं के रूढ़िवाद के खिलाफ पेरियार ई.वी. रामास्वामी द्वारा चलाया जा रहा आंदोलन होता। पेरियार के बारे में भी आप लोग जानते होंगे, जो कि स्वर्ण हिंदू मतलब उच्च, जो समाज में उच्च कहे जाने वाले जाति है, उसके प्रति पेरियार ने काफ़ी लड़ाई लड़ी और उसको जीत हासिल हुई थी अभी तमिलनाडु में, जिस कारण से बहुत, जो कि बाकी सारे पूर्वी राज्य उत्तरी राज्य झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश में अभी भी होता है, जो समाज में कहे जाने वाले नीच जाति समाज में कहे जाने वाले, उनके प्रति जो कठोर रूप अपनाया जाता है, वो साउथ में थोड़ा कम हो गया। ये किसके चलते हुआ है? पेरियार। दिनमनी अखबार की मांग सबसे ज़्यादा होती थी, चूँकि अखबार में जो कुछ भी छपा होता वो मेरी समझ से परे होता, इसलिए शमसुद्दीन द्वारा ग्राहकों को अखबार बाँटने से पहले मैं सिर्फ अखबार में छपी तस्वीरें पर नज़र डालकर ही संतोष कर लेता था। सन 1939 में जब द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ा, दूसरा विश्व युद्ध छिड़ा, तब मैं 8 वर्ष का था। तभी बाजार में इमली के बीजों की अचानक तेज मांग उठी, जिसका कारण मुझे कभी समझ में नहीं आया। मैं इन बीजों का इकट्ठा करता और मस्जिद वाली गली में एक परचून की दुकान पर बेच देता। इससे मुझे 1 आना रोज मिल जाता था। विश्व युद्ध की खबरें जलालुद्दीन मुझे बताते रहते थे, जिन्हें बाद में मैं दिनमनी अखबार के शीर्षक के ढूँढने की कोशिश करता। विश्व युद्ध का हमारे यहाँ ज़रा भी असर नहीं था, लेकिन जल्दी ही भारत पर भी मित्र देशों की सेनाओं में शामिल होने का दबाव डाला गया और देश में एक तरह का आपातकाल घोषित कर दिया गया। उसका पहला नतीजा इस रूप में सामने आया कि रामेश्वरम स्टेशन पर गाड़ी का ठहरना बंद कर दिया। ऐसी स्थिति में अखबारों का बंडल रामेश्वरम और धनुषकोटी के बीच रामेश्वरम रोड और चलती ट्रेन में गिरा दिए जाते थे। तब शमसुद्दीन को ऐसा मददगार की तलाश हुई, जो शमसुद्दीन जो चचेरे भाई, मदद की तलाश हुई, जो अखबारों के बंडल झेलने और गिरे हुए बंडलों को उठाने में उनका हाथ बटा सके। स्वाभाविक है, मैं ही मददगार बना। इस तरह शमसुद्दीन से मुझे अपनी पहली तनख्वाह मिली। आधी शताब्दी गुजर जाने के बाद आज भी मैं अपने द्वारा कमाई पहली तनख्वाह पर गर्व करता हूँ। हर बच्चा एक विशेष आर्थिक, सामाजिक और भावनात्मक परिवेश में कुछ वंशागत गुणों के साथ जन्म लेता है, फिर संस्कारों के अनुरूप उसे ढाला जाता है। मुझे अपने पिताजी से विरासत के रूप में ईमानदारी, आत्मानुशासन मिला, तथा माँ से ईश्वर में विश्वास और करुणा का भाव। यही गुण मेरे तीनों भाई-बहनों को विरासत में मिले, लेकिन मैंने जलालुद्दीन और शमसुद्दीन के साथ अपना जो समय गुजारा, उसका मेरे बचपन में एक अद्वितीय योगदान रहा। इसी के रहते मेरे जीवन में सारे बदलाव आए। स्कूली शिक्षा नहीं होने के बाद भी जलालुद्दीन एवं शमसुद्दीन इतने सहज बुद्धि के थे और मेरे अकथनीय संदेशों को यूँ झट से जवाब दे देते थे। बचपन में मैं बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी सृजनात्मक को उनके पास रख सका। बचपन में मेरे 3 पक्के दोस्त थे, रामानंद शास्त्री, अरविंदन और शिव प्रकाशन। ये तीनों ही ब्राह्मण परिवारों से थे, तीनों ब्राह्मण और ये मुसलमान। रामानंद शास्त्री तो रामेश्वरम मंदिर के सबसे बड़े पुजारी पच्छी लक्ष्मण शास्त्री के बेटा था।
इससे आप समझ सकते हैं कि हमारा भारत कैसा था, किस तरह मिल-जुल के रहने वाला था। जो अभी का हाल देख रहे हैं, ऐसा तो नहीं था। और अभी भी कोई खराब नहीं है, ये सिर्फ़ कुछ ही जगह कुछ लोगों के द्वारा चलाया जा रहा है खुद का फ़ायदा के लिए। हमारा भारत हमेशा से मिल-जुल के रहने वाला में से था, है और रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। रामानंद शास्त्री तो रामेश्वरम मंदिर के सबसे बड़े पुजारी पच्छी लक्ष्मण शास्त्री का बेटा था। अलग-अलग धर्म, पालन-पोषण, पढ़ाई-लिखाई को लेकर हम में से किसी भी बच्चे ने कभी भी आपस में कोई भेदभाव महसूस नहीं किया। आगे चलकर रामानंद शास्त्री तो अपने पिता के स्थान पर रामेश्वरम मंदिर का पुजारी बना। अरविंदन ने तीर्थयात्रियों को घुमाने के लिए टेम्पो चलाने का कारोबार कर लिया और शिवप्रकाशन दक्षिणी रेलवे में खान-पान का ठेकेदार हो गया। इनका तीनों दोस्त के बारे में जो-जो काम किए उसके बारे में लिखे। प्रतिवर्ष होने वाले श्री सीताराम विवाह समारोह के दौरान हमारा परिवार विवाह स्थल तक भगवान श्री राम की मूर्तियों ले जाने के लिए विशेष प्रकार की नावों के बंदोबस्त किया करता था। यह विवाह स्थल तालाब के बीचों बीच स्थित था। इसे राम तीर्थ कहते थे। यह हमारे घर के पास ही था। मेरी माँ और दादी घर के बच्चों के सोते समय रामायण के किस्से और पैगंबर मोहम्मद से जुड़ी घटनाएं सुनाती थी। एक मुसलमान के घर में रामायण के किस्से चल रहा है, साथ में मोहम्मद के किस्से तो ये तो आम बात है मुसलमान घर में, लेकिन रामायण के किस्से और ये बात बहुत से सामान्य घर मुसलमान के घर में होता है। मेरा भी दोस्त है जो वो कहते हैं कि एक दिन हमको बता रहा है कि हमको महाभारत देखना है, चलो साथ में देखते हैं, हमको बहुत पसंद है। तो ये आम बात है, लेकिन अभी कुछ ऐसा माहौल बन रहा है, क्योंकि ये भी समय के साथ ठीक हो जाएगा और नहीं होगा तो करना पड़ेगा, क्या दिक्कत है। जब मैं रामेश्वरम के प्राइमरी स्कूल में 5वीं कक्षा में था, तब एक दिन एक नए शिक्षक हमारी कक्षा में आए। मैं टोपी पहना करता था, जो मेरे मुसलमान होने का प्रतीक था। कक्षा में मैं हमेशा आगे की पंक्ति में जनेऊ पहने रामानंद शास्त्री के साथ बैठा करता था। एक नए शिक्षक को एक हिंदू लड़के के साथ मुसलमान लड़के के साथ बैठना अच्छा नहीं लगा। उन्होंने मुझे उठाकर पीछे वाले बेंच में चले जाने को कहा। मुझे बहुत बुरा लगा। रामानंद शास्त्री को यह भी बहुत खला। मुझे पीछे की पंक्ति में बैठाए जाते देख वो काफ़ी उदास नज़र आ रहा था। उसके चेहरे पर जो रुआँसी के भाव थे, उनकी मुझ पर गहरी छाप पड़ी। स्कूल की छुट्टी होने पर हम घर गए और सारी घटनाएँ अपने परिवार वालों को बताई। यह सुनकर लक्ष्मण शास्त्री ने उस शिक्षक को बुलाया और कहा कि उसे निर्दोष बच्चों के दिमाग में इस तरह सामाजिक असमानता और सांप्रदायिकता का विष नहीं घोलना चाहिए। ये कौन कह रहा है? लक्ष्मण शास्त्री, जो उस टाइम के सबसे बड़े पुजारी थे। कौन कहता है कि सभी स्वर्ण लोग भेदभाव और बाँटने का काम करते हैं? यहाँ देखिए, कलाम सर खुद लिखे कि लक्ष्मण शास्त्री जी सामाजिक असमानता और सांप्रदायिकता का विष घोलने से मना किया गया। मना कि ये सब बच्चों को मन में ना घोले। तो किसी एक तो के लिए सभी पूरा जाति को, पूरी वर्ग को खराब नहीं बोलना चाहिए। इसके सर यही बताना चाह रहे हैं। हम सब उस वक़्त वहाँ मौजूद थे। लक्ष्मण शास्त्री ने उस शिक्षक से साफ-साफ कह दिया था कि वह क्षमा माँगे या फिर स्कूल छोड़कर यहाँ से चला जाए। उस शिक्षक ने अपने किए व्यवहार पर न
सिर्फ दुःख व्यक्त किया, बल्कि लक्ष्मण शास्त्री के कड़े रुख और धर्मनिरपेक्षता में उनके विश्वास से उस नौजवान शिक्षक में अंततः बदलाव आ गया। पूरे रामेश्वरम में विभिन्न जातियों का छोटा समाज था। वो कई स्तरों में था। यह पृथक्करण के मामले में ये जातियाँ बहुत ही कठोर थी। मेरे विज्ञान के शिक्षक शिव सुब्रायन अय्यर कट्टर सनातनी ब्राह्मण थे और उनकी पत्नी घोर रूढ़िवादी थी। लेकिन वे कुछ-कुछ रूढ़िवाद के खिलाफ हो चले थे। उन्होंने इन सामाजिक रूढ़ियों को तोड़ने के लिए अपनी तरफ से काफ़ी कोशिशें की, ताकि विभिन्न वर्ग के लोग आपस में एक-दूसरे के साथ मिल सके, जातीय असमानता खत्म हो। वे मेरे साथ काफ़ी समय बिताते थे और कहा करते, कलाम, मैं तुम्हें ऐसा बनाना चाहता हूँ कि तुम बड़े शहरों के लोगों के बीच एक उच्च शिक्षित व्यक्ति के रूप में पहचाने जाओगे। एक दिन उन्होंने मुझे खाने पर अपने घर बुलाया। उनकी पत्नी इस बात से बहुत ही परेशान और भयभीत थी कि उनकी पवित्र और धर्मनिष्ठ रसोई में एक मुसलमान युवक का भोजन पर आमंत्रित किया गया है। उन्होंने अपने रसोई के भीतर मुझे खाना खिलाने से साफ इनकार कर दिया। ये उनकी पत्नी, सर नहीं, उनके जो सर थे वो नहीं, उनकी पत्नी। शिव सुब्रमण्यम अय्यर अपनी पत्नी के इस रुख से जरा भी विचलित नहीं हुए और न ही उन्हें क्रोध आया, बल्कि उन्होंने खुद अपने हाथ से मुझे खाना परोसा और फिर बाहर आकर मेरे पास ही अपने खाना लेकर बैठ गए। उनकी पत्नी यह सब रसोई के दरवाजे के पीछे खड़ी देखती रही। मुझे आश्चर्य हो रहा था कि क्या ये मेरे चावल खाने के तरीके, पानी पीने के ढंग और खाना खा चुकने के के बाद उस स्थान को साफ करने के तरीके में कोई फ़र्क देख रही थी? जब मैं उनके घर से खाना खाने के बाद लौटने लगा तो अय्यर महोदय ने मुझे फिर अगले हफ्ते रात के खाने का आने को कहा। मेरी हिचकिचाहट को देखते हुए वे बोले, इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एक बार जब तुम व्यवस्था बदल लाने का फैसला करते हो, तो ऐसी समस्या आती ही है। ये समझने का प्रयास कीजिएगा कि ये जो इनके टीचर थे, उस समय उनके जो धर्मपत्नी थी, उनको कुछ कठोर वचन बोल सकते थे, कठोर बातें, लेकिन नहीं बोले। क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि ये भी एक मानसिक गुलामी से झेल रही है और इसे बदलने का तरीका कोई कठोर वाणी से नहीं होगा। उसको उसी के रूप से समझाया जाए, तो वो समझ सकती है। कैसे? आगे देखते हैं। अगले हफ्ते जब मैं शिव सुब्रमण्यम अय्यर के घर रात्रि भोजन पर गया तो उनकी पत्नी ही मुझे रसोई में ले गई और खुद अपने हाथों से मुझे खाना परोसा। दूसरे विश्व युद्ध खत्म हो चुका था, तो उनकी पत्नी ने उन्हें खाना परोसा। तो इस बात से आप लोग समझ सकते हैं कि कभी कुछ बदलने का कोशिश कर रहे हैं तो शांति से समय के साथ एक बातचीत से हल हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि हर समय कठोर वचन ही बोला जाए, कठोर वाणी ही बोला जाए। दूसरे विश्व युद्ध खत्म हो चुका था, भारत की आज़ादी भी बहुत दूर नहीं थी। गांधी जी ने ऐलान किया, भारतीय स्वयं अपने भारत का निर्माण करेंगे। पूरे देश में अप्रत्याशित उम्मीदें थी। मैंने अपने पिताजी से रामेश्वरम छोड़कर जिला मुख्यालय रामानाथपुरम जाकर पढ़ाई करने की अनुमति मांगी। उन्होंने उन्होंने सोचते हुए कहा, अबुल, तुम्हें आगे पढ़ने के लिए जाना होगा। तुम्हें अपनी लालसाएँ पूरी करने और आगे बढ़ने के लिए उस ज जगह चले जाना चाहिए जहाँ तुम्हारी ज़रूरतें पूरी हो सकती है। हमारा प्यार तुम्हें बाँधेगा नहीं और नहीं हमारी ज़रूरतें तुम्हें रोकेगी। मेरी हिचकिचाती हुई माँ को उन्होंने खलील जिब्रान का हवाला देते हुए कहा, तुम्हारे बच्चे तुम्हारे नहीं हैं। वे तो खुद के लिए जीवन की लालसाओं के बेटे-बेटियाँ हैं। वे तुम्हारे ज़रिए आते हैं, लेकिन तुमसे नहीं आते। ये बहुत छोटी बात है लेकिन बहुत बड़ी बात कह दी। ये तुम्हारे ज़रिए आते हैं, लेकिन तुमसे नहीं आते।
ये लाइन समझने का प्रयास कीजिए। तुम उन्हें अपना प्यार दे सकते हो, लेकिन अपने विचार नहीं। उनके खुद के अपने विचार होते हैं। पिताजी हम चारों भाइयों को मस मस्जिद ले गए और अपने पवित्र कुरान से अल फतिहा पढ़कर प्रार्थना की। फिर पिताजी मुझे रामेश्वरम स्टेशन पर छोड़ने आए और कहा, "इस जगह तुम्हारा शरीर तो रह सकता है, लेकिन तुम्हारा मन नहीं। तुम्हारा मन को तो कल के उस घर में रहने जाना है, जहाँ हम में से कोई भी रामेश्वरम से वहाँ नहीं जा सकता और नहीं सपनों में देख सकता है। मेरे बच्चे, ईश्वर तुम्हें खुश रखे।" ये आशीर्वाद दे रहे हैं उनके पिताजी उन्हें। शमसुद्दीन और अहमद जलालुद्दीन मुझे रामानाथपुरम के शॉर्टेज हाई स्कूल में दाखिल कराने और वहाँ मेरे रहने का बंदोबस्त करने के लिए मेरे साथ आए थे। किसी भी तरह मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा था। रामानाथपुरम कस्बा समृद्ध होते हुए भी बनावटीपन में जीता समाज था। वो जब शहर गए तो वो देखे कि ये कस्बा समृद्ध तो है, पर ये बनावटीपन है। हालाँकि शहर का ऐसा ही होता है कि सब कुछ अ, अच्छा दिखेगा, पर कोई किसी से मतलब नहीं रखता है। किसी इसकी आबादी करीब 50,000 थी, लेकिन रामेश्वरम जैसी सुसंगति और सद्भाव यहाँ नहीं था। मुझे घर की बड़ी याद आती है और मैं रामेश्वर जाने का हर मौका तलाशता रहता। अक्सर जो हॉस्टल में रहे होंगे, वो ये बात फ़ील कर पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे। रामानाथपुरम में पढ़ाई के अच्छे अवसर के बाद भी मैं अपनी माँ की बनाई दक्षिण में भारतीय मिठाई पोली को याद नहीं भुला स पाता। मेरी माँ पोली की 12 तरह की मिठाइयाँ बना लेती थी। हर किस्म की मिठाई की अपने अलग सुगंध और स्वाद होता था। घर की बहुत याद आने के बावजूद मैं नए माहौल में रहने, पिताजी के सपने साकार करने के प्रति कटिबद्ध था। मतलब मजबूर थे, क्योंकि मेरी सफलता से पिताजी की बहुत बड़ी उम्मीदें जुड़ी थी। पिताजी मुझे कलेक्टर बना देखना चाहते थे और मुझे लगता था कि पिताजी के सपने को साकार करना मेरा फर्ज है। हालांकि परिवार, सुरक्षा और रामेश्वरम की सारी सुख-सुविधाएँ मुझसे छूट गई थी। जलालुद्दीन मुझसे हमेशा सकारात्मक सोच की शक्ति की बात किया करते थे और जब भी मुझे घर की याद आती या मैं उदास होता, तो मैं प्रायः उनकी कही बातों को मन में याद कर लेता। उनके कहे अनुसार मैंने अपने मन के विचारों के मस्तिष्क को स्थिर रखने का लक्ष्य पाने के लिए एक कठोर परिश्रम किया। मैं रामेश्वर नहीं लौटा, बल्कि मैं अपने घर से और दूर चला गया। तो एपिसोड 2 यहीं अंत करते हैं, फिर दूसरा में स्टार्ट करेंगे इसके बाद।